नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एवरग्रीन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, सभी लोग अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। इंडियन ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे थे भारत के भौतिक प्रदेश। पहला जो हमारा भौतिक प्रदेश था हिमालय पर्वतीय प्रदेश, उस पर हमारी बात कंप्लीट हो चुकी। उसमें कुछ भी बाकी नहीं है। एग्जाम के दृष्टिकोण से जितना उसमें इंपॉर्टेंट था उन सब पर हमारी बात कंप्लीट हो गई। आज हम शुरू करेंगे उत्तरी मैदानी प्रदेश। क्लास शुरू करने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने 10 से 15 दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। अब बात करना शुरू करेंगे हम उत्तरी मैदानी प्रदेश पर। समझते हुए चलिए, पहले हम उत्तरी मैदानी प्रदेश का पूरा ओवरव्यू लेंगे, परिचय करेंगे। फिर उसके बाद उसमें कौन कौन से भाग हैं, संरचनात्मक दृष्टि से किस किस भाग में उनका विभाजन होता है और वैसे कितने भागों में उन्हें डिवाइड किया जाता है, उस पर हमारी बात होगी। सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी मैदानी प्रदेश के सामान्य परिचय की। ठीक है, पहले मैप पर चलते हैं। मैप पर हम ये देखते हैं कि उत्तरी मैदानी प्रदेश मैप पर कहाँ लोकेट करेगा। ठीक है, ये जो एरिया है, ये मैं ऊपर वाला, इसके ऊपर वाला, यहाँ तो हिमालय का विस्तार ही हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मैदानी प्रदेश का विस्तार कहाँ है। तो मैदानी प्रदेश का जो विस्तार है ना, वो लगभग इस एरिया में मिलेगा आपको। ये है उत्तर का विशाल मैदान। इस एरिया में विस्तार है उत्तरी मैदानी प्रदेश का। ठीक है, ये तो हो गया मैप पे। अब इसके सामान्य परिचय की बात हम एक अलग से बॉक्स बनाकर करेंगे कि उत्तरी मैदानी प्रदेश में क्या क्या है। फिर उसके बारे में पूरे नोट्स बनाएंगे और उसके बाद आगे की बातें शुरू करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं उत्तरी मैदानी प्रदेश का, हम सामान्य परिचय लेते हैं। एक मैप बना रहा हूँ मैं, मैप नहीं, जैसे डायग्राम बना रहा हूँ वैसा ही डायग्राम आपको भी बनाना है। इस प्रकार का एक डायग्राम आप भी बना लें। ठीक है, अब इसको मान के चलेंगे कि ये है उत्तर का मैदानी प्रदेश। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी हम चौड़ाई की बात करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखें कि उत्तरी जो मैदानी प्रदेश है उसका निर्माण कैसे हुआ। तो उत्तरी जो मैदानी प्रदेश है उसका निर्माण हुआ है हिमालय से जो आने वाली नदियां थी वो अपने साथ सेडिमेंट्स या अवसाद लेकर आई और उसका जमाव यहाँ पर किया। उन अवसादों के जमाव से यहाँ पर मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ। टॉपिक डाल ले पहले तो ऊपर, उत्तरी मैदानी प्रदेश। उत्तरी मैदानी प्रदेश निर्माण कैसे हुआ। उत्तरी मैदानी प्रदेश का निर्माण होता है नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से। ठीक है, इसके बाद दूसरी बात हमें क्या याद रखनी है कि जो भारत का उत्तरी मैदानी प्रदेश है वो विश्व का सबसे बड़ा जलोढ़ मैदान है। विश्व का सबसे बड़ा जलोढ़ मैदान है। अब हम बात करते हैं निर्माण कैसे हुआ। नदियां अपने साथ अवसाद लाई और इस एरिया में उन अवसादों का उन्होंने जमाव किया और उस जमाव से बना उत्तरी मैदानी प्रदेश। बात करें उत्तरी मैदानी प्रदेश की चौड़ाई की, तो इसकी चौड़ाई लगभग 150 से 300 किलोमीटर पाई जाती है। जब हम पश्चिम में इसकी चौड़ाई की बात करते हैं तो ये चौड़ाई है इसकी लगभग 480 किलोमीटर। और इधर बात करें पूर्व में, तो पूर्व में इसकी चौड़ाई मिलेगी लगभग 150 किलोमीटर। ये इसकी चौड़ाई है। एनसीईआरटी के अनुसार इसकी जो औसत चौड़ाई या चौड़ाई की बात की जाती है वो है 150 से लेकर 300 किलोमीटर, जिसको मैं इसी साइड में लिख देता हूँ ना। 150 से लेकर 300 किलोमीटर क्या है चौड़ाई। ये बात आपको याद रखनी है। ये मैंने ब्रैकेट में कर दिया इसको बंद। ये चीज क्लियर हो गई। अब बात करते हैं इसकी पश्चिम से पूर्व लंबाई की। तो अगर हम इसकी लंबाई की बात देखें
तो इसकी लंबाई पश्चिम से लेकर पूर्व तक पड़ेगी। ये वाली जो है, इस लंबाई की हम बात करें तो ये लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है। एनसीईआरटी में 2400 किलोमीटर है, कहीं 3200 किलोमीटर है, आप 3200 किलोमीटर याद रखें ना। उत्तरी मैदानी प्रदेश की लंबाई 3200 किलोमीटर है, चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर, 150 टू 300 किलोमीटर, और पश्चिम में 480 किलोमीटर तक चौड़ाई है, और पूर्व में चलेंगे तो 150 किलोमीटर हो जाएगी। असम में, जैसे हम असम में देखते हैं, जो ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है ना, वो लगभग 100 किलोमीटर ही चौड़ा है। तो जब पूर्व की तरफ जाएंगे तो इसकी चौड़ाई कम हो जाती है और पश्चिम में इसकी चौड़ाई अधिक होती है ना। ये बात आपको याद रखनी है। अब बात करें कि ये जो जलोढ़ मैदान है इसका ढाल कैसा है, तो ये जो अपना उत्तरी मैदानी प्रदेश है इसका ढाल मंद है। कौन सा ढाल है? ये ढाल को निरूपित करेगा, ये जो आ रहा है नीचे की तरफ, ये जो भाग है ये ढाल को निरूपित करेगा। तो मंद ढाल इसमें पाया जाता है। कौन सा ढाल है? मंद ढाल। उत्तरी मैदानी प्रदेश का मंद ढाल है। यदि हम समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, हमें वो देखना है। ये पेन लिया मैंने और ये बना दी है मैंने ऊंचाई। एक मिनट, थोड़ा सा साइड में बना दे। अगर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें उत्तरी मैदानी प्रदेश की, तो इसकी ऊंचाई है 185 मीटर, अर्थात 200 मीटर से भी कम। उत्तरी मैदानी प्रदेश, अब तक हमने इसमें क्या देखा? उत्तरी मैदानी प्रदेश में हमने डिस्कस किया कि उत्तरी मैदानी प्रदेश का निर्माण हिमालय द्वारा, हिमालय से जो नदियां निकलती हैं वो अपने साथ अवसाद लेकर आती हैं और उन अवसादों के जमाव से उत्तरी मैदानी प्रदेश का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये नवीनतम भौतिक प्रदेश है भारत का नवीनतम भौतिक प्रदेश है और चतुर्थ कल्प में इसका निर्माण हुआ था। हिमालय बन जाएगा, उसके बाद नदियां निकलेंगी और उस नदियों के निकलने से अवसाद आएंगे और उनका यहाँ जमाव होने से बनेगा उत्तरी मैदानी प्रदेश। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे बात करें तो हमने देखा कि उत्तरी मैदानी प्रदेश की चौड़ाई 150 से लेकर 300 किलोमीटर। ठीक है, 150 किलोमीटर पूर्व में, इसकी पूर्व में चौड़ाई कम है तथा पश्चिम में इसकी चौड़ाई अधिक है। पश्चिम में इसकी चौड़ाई 480 किलोमीटर तक भी पाई जाती है। ये चीज़ हमने देखी। फिर हमने देखा इसका ढाल मंद है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 185 मीटर है। इसमें जो अवसाद पाए जाते हैं ना, उन अवसादों का जमाव 2000 मीटर की गहराई तक पाया जाता है। ठीक है, तो ये देख लो, आप समुद्र तल से 2000 मीटर की गहराई तक इनका जमाव पाया जाता है। पेन बदलता हूँ, ग्रीन कलर से लेता हूँ ना। समुद्र तल से नीचे, और इधर लिख देते हैं समुद्र तल से ऊपर, तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई। अब क्या बात करनी है हमें? बात यह है कि जो इसकी ऊंचाई हमने देखी वो लगभग 185 मीटर है। कितनी है? 185 मीटर है। एक मिनट, मैदान तो ये है ना ऊपर वाला, तो हमें ऊंचाई यहाँ की ध्यान रखनी है। ये तो समुद्र तल है। ये हाइट है 185 मीटर और ये है समुद्र तल से, समुद्र तल से। ठीक है, मंद ढाल है, समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो 185 मीटर है। और अगर इसके अवसादों के जमाव की बात की जाए तो इसके अवसादों के जमाव हैं समुद्र तल से 2000 मीटर की गहराई तक इसके जमाव पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में अत्यधिक जनसंख्या निवास करती है। ये विश्व का सबसे बड़ा जलोढ़ मैदान है और इसमें सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, उपजाऊ मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। अब तक की बात क्लियर हो गई। यही था उत्तरी मैदानी प्रदेश का सामान्य परिचय। क्या क्या हमने इसमें पढ़ा वो देखिए।
उत्तरी जो मैदानी प्रदेश है इसका निर्माण होता है हिमालय से जो नदियां निकलती हैं वो अपने साथ अवसाद लाती हैं और उन अवसादों के जमाव से इसका निर्माण होता है। अगर बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा जलोढ़ मैदान है, ये बात भी क्लियर हो गई। इसके बाद न भारत का नवीनतम भौतिक प्रदेश है, इसका निर्माण चतुर्थ कल्प में हुआ था। अगर उत्तरी मैदानी प्रदेश की चौड़ाई की बात करें तो इसकी औसत चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर एनसीईआरटी के अनुसार, और कई जगह पर ये 240 से 320 किलोमीटर मिलेगी। इसकी पश्चिम में चौड़ाई अधिक है तथा पूर्व में चौड़ाई कम है। ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख लेंगे कि असम में इसकी चौड़ाई लगभग 100 किलोमीटर पाई जाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बात करें तो इसकी जो लंबाई है पश्चिम से लेकर पूर्व तक तो वो लगभग 3200 किलोमीटर है, ये बात भी आपको याद रखनी है। इसमें जो जलोढ़ अवसाद पाए जाते हैं उनका निक्षेपण समुद्र तल से 2000 मीटर की गहराई तक है। ऊंचाई की बात करें तो समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 185 मीटर है, अर्थात मंद ढाल वाला उत्तरी मैदानी प्रदेश है भारत का। ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी। अत्यधिक उपजाऊ मैदान है और इसी क्षेत्र में भारत की अधिकतम जनसंख्या निवास करती है, ये बात की आपको याद रखनी। यही था उत्तरी मैदानी प्रदेश का सामान्य परिचय। क्या क्या देखा हमने? उत्तरी मैदानी प्रदेश का सामान्य परिचय में हमने देखा है कि उत्तरी मैदानी प्रदेश नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से इसका निर्माण होता है। अब हम एक एक पॉइंट के वाइज इसको लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, ये नोट, ये ऐसे कैसे आपको बनाना है, ऐसे कैसे चित्र आप बना लो, उसके बाद उसके नीचे लिखना शुरू करो 1 नंबर पॉइंट। उत्तरी मैदानी प्रदेश का सामान्य परिचय लिख रहे हैं अब हम। इस मैदान का निर्माण हिमालय से आने वाली नदियों के द्वारा लाए गए इस मैदान का निर्माण हिमालय से आने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण या जमाव से हुआ है। ये चीज देखिए आप, इस मैदान का निर्माण हिमालय से आने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। पहला बिंदु क्लियर है। दूसरा लिखिए, यह विश्व का सबसे बड़ा जलोढ़ मैदान है। यह विश्व का सबसे बड़ा जलोढ़ मैदान है। 2 बिंदु क्लियर हो गए। तीसरा लिखिए, यह भारत का नवीनतम भौतिक प्रदेश है। इसका निर्माण यह भारत का नवीनतम भौतिक प्रदेश है। इसका निर्माण चतुर्थ कल्प में हुआ था। एक पीछे आप नोट डाउन कर लें, यहीं पर इसका विस्तार लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर में है। इसका विस्तार लगभग 7 लाख
7 लाख वर्ग किमी में है, वर्ग किलोमीटर में है। ये चीज़ यहाँ भी लिख लें और ये चीज़ आगे भी ऐड कर लें। ठीक है, इसका विस्तार मैंने बता दिया। अब आगे ही चलते हैं हम। चौथा पॉइंट नोट डाउन करें। इसका विस्तार लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर में है। 7 लाख वर्ग किलोमीटर में है। देखिए एक बार दोबारा आइए यहाँ पे, मैंने इसमें क्या बताया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि जो उत्तरी मैदानी प्रदेश का उसका निर्माण कैसे हो रहा है। तो उत्तरी मैदानी प्रदेश का निर्माण हो रहा है, जो उत्तरी मैदानी प्रदेश के ऊपर हिमालय पर्वतीय प्रदेश है, वहाँ से नदियाँ आती हैं और उन नदियों के द्वारा अपने साथ सेडिमेंट्स लाए जाते हैं। सेडिमेंट्स मतलब अवसाद लेके आए जाते हैं। उन अवसादों का ये जमाव करती हैं और वहाँ पर बनता है उत्तरी मैदानी प्रदेश। ये अवसाद जो है इनसे जलोढ़ मैदान का निर्माण होता है और भारत का जो उत्तरी मैदानी प्रदेश है वो विश्व का सबसे बड़ा जलोढ़ मैदान है। दो बातें क्लियर हो गई। तीसरा, इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर या 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर, दोनों मतलब लगभग लिख देंगे तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर में काम चल जाएगा। आपको याद रखना है 7 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अब बात करते हैं इसका निर्माण कब हुआ। तो ये भारत का नवीनतम भौतिक प्रदेश है। सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का नवीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है, और वो आपको 4 ऑप्शन देगा, जैसे हिमालय पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी मैदानी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार और तटीय मैदान। तटीय मैदान छोड़कर वो आपको दे दे द्वीपीय प्रदेश, वो छोड़ के दे प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, कुछ भी वो दे सकता है। तो भारत का जो नवीनतम भौतिक प्रदेश है वो है उत्तरी मैदानी प्रदेश, ये आपको याद रखना है। एक मिनट, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि उत्तरी मैदानी प्रदेश भारत का नवीनतम भौतिक प्रदेश है। इसके बाद क्या देखना है आपको, इसके बाद देखना है कि कौन से कल्प में निर्माण हुआ। चतुर्थ कल्प में इसका निर्माण होता है। अब बात आती है कि इसकी चौड़ाई कितनी है। तो इसकी चौड़ाई 150 से लेकर 300 किलोमीटर है एनसीईआरटी के अनुसार। पश्चिम में चौड़ाई अधिक है, ब्रैकेट में लिख देंगे 480 किलोमीटर तक, और पूर्व में चौड़ाई कम है 150 किलोमीटर तक। इसके साथ साथ ही ब्रैकेट में एक चीज और लिखेंगे कि असम में इसकी चौड़ाई लगभग 100 किलोमीटर पाई जाती है। हो गई लंबाई। पश्चिमी उत्तरी मैदानी प्रदेश की जो लंबाई है वो लगभग 3200 किलोमीटर है। इसका ढाल मंद है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 185 मीटर है। ठीक है, 4 पॉइंट हम नोट कर चुके हैं। अब 5वां पॉइंट नोट करिए। चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी वीडियो को भेजें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। अब हम आगे चलते हैं। 5वां बिंदु है उत्तरी मैदानी प्रदेश की चौड़ाई। उत्तरी मैदानी प्रदेश की चौड़ाई, उत्तरी मैदानी प्रदेश की चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर। पश्चिम में चौड़ाई अधिक, पश्चिम में चौड़ाई अधिक, ब्रैकेट में लिखो 480 किलोमीटर तक, 480 किलोमीटर तक चौड़ाई अधिक, तथा पूर्व में चौड़ाई कम, ब्रैकेट में लिखो असम में 100 किलोमीटर, असम में 100 किलोमीटर तक कम होती है या कम पाई जाती है, कम पाई जाती है। ठीक है, चीज़ें समझ आ रही हैं? नहीं समझ आए, जहाँ भी आपको समझ नहीं आए उसी बिंदु को आप कमेंट बॉक्स में बताएं। कल की क्लास में
पहले हम उस बिंदु पर डिस्कशन करेंगे, उस कमेंट पर चर्चा करेंगे, उसके बाद आगे की क्लास शुरू करेंगे। जो भी चीज़ आपकी समझ नहीं आ रही है पहले आप वो बताएं, क्योंकि समझ में आना ज़रूरी है। ऐसे नहीं है कि घास काट के सिर्फ सिलेबस पूरा करना है, चीज़ें समझ में आनी चाहिए। हम कम पढ़ें लेकिन समझते हुए पढ़ें, वो ज़रूरी है। ठीक है, एक एक बिंदु, एक एक पॉइंट, एक एक बात, एक एक अर्थ हमें समझ आना चाहिए। ठीक है, छठा बिंदु लिखिए, उत्तरी मैदानी प्रदेश की, उत्तरी मैदानी प्रदेश की पश्चिम से पूर्व लंबाई, उत्तरी मैदानी प्रदेश की पश्चिम से पूर्व लंबाई, पश्चिम से पूर्व लंबाई 3200 किलोमीटर है, 3200 किलोमीटर है। उत्तरी मैदानी प्रदेश की लंबाई पश्चिम से पूर्व लंबाई 3200 किलोमीटर है। चीज़ें समझ आई। अब बात करते हैं, उत्तरी मैदानी प्रदेश का ढाल मंद है। अगला पॉइंट, उत्तरी मैदानी प्रदेश का, उत्तरी मैदानी प्रदेश का ढाल मंद है। उत्तरी मैदानी प्रदेश का ढाल मंद है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 185 मीटर है। ब्रैकेट में लिख दो 200 मीटर से कम, 200 मीटर से कम। एक बार वापस चलिए, समझ नहीं आया, मैंने ये दिखाया है। इसको हम मान लेते हैं कि ये समुद्र तल है। कौन सा? इसको हम मान लो कि ये समुद्र तल है, ये वाला समुद्र तल है ना। तो हमने देखा इसके ऊपर चौड़ाई 480 किलोमीटर, इधर 150 किलोमीटर। इस समुद्र तल से ऊंचाई देखी जाए तो उत्तरी मैदानी प्रदेश की ऊंचाई 185 मीटर, समुद्र तल से ऊंचाई, ढाल मंद है और इसकी चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर। पश्चिम में चौड़ाई 480 किलोमीटर तक हो जाती है और पूर्व में चौड़ाई 150 किलोमीटर तक हो जाती है। अगर हम असम की बात करें तो जो ब्रह्मपुत्र का मैदान असम में पाया जाता है, वहाँ इसकी चौड़ाई लगभग 100 किलोमीटर तक हो जाती है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं अगले बिंदु की। अगला बिंदु है, इस मैदानी प्रदेश क्षेत्र में, इस मैदानी प्रदेश में, इस मैदानी प्रदेश में, इस मैदानी प्रदेश में जलोढ़, इस मैदानी प्रदेश में जलोढ़ अवसादों का जमाव, इस मैदानी प्रदेश में जलोढ़ अवसादों का जमाव, जलोढ़ अवसादों का जमाव 2000 मीटर की, 2000 मीटर की गहराई तक, 2000 मीटर की गहराई तक पाया जाता है, तक पाया जाता है। इस मैदानी प्रदेश में जलोढ़ अवसादों का जमाव 2000 मीटर की गहराई तक पाया जाता है। अब हमें क्या याद रखना है? 8 बिंदु हो गए, 9वां बिंदु है, एक बात आप हमेशा याद रखिए, जहां मैदानी क्षेत्र पाया जाएगा वह जनसंख्या भी अधिक निवास करेगी, क्योंकि मैदानी क्षेत्र जनसंख्या के निवास के लिए सबसे अनुकूल है। ठीक है, एक तो यहाँ पर कृषि का उत्पादन अधिक हो सकता है, कृषि उत्पादन के लिए अत्यधिक उपजाऊ मृदा यहाँ पाई जाती है और ये कृषि और मानव निवास के लिए अनुकूल होता है। मैदानी प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या मिलेगी। आप किसी भी देश में चले जाएं, जिस भी देश में जाएंगे वहाँ की जनसंख्या का लगभग 30 से 40% आपको मैदानी क्षेत्रों में मिलेगा। आप किसी भी देश में जाएं,
वहाँ पर आप देख सकते हैं। देश में भी नहीं जाए तो आप राजस्थान में जाएंगे तो आप राजस्थान में देखेंगे कि उनकी जनसंख्या का 39% भाग पूर्वी मैदानी प्रदेश में निवास करता है। ठीक है, तो ये हर देश के साथ ही है। मैदान मानव निवास और कृषि के लिए अनुकूल होते हैं, क्योंकि मानव निवास यहाँ आसानी से वो रह सकते हैं। और अनुकूल कृषि के लिए कैसे होते हैं? क्योंकि यहाँ मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ पाई जाती है, इसलिए जनसंख्या भी इन क्षेत्रों में निवास अधिक करती है। विश्व का कोई सा भी देश हो, कोई सा भी महाद्वीप हो, उसकी जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक पाई जाएगी आपको मैदानी क्षेत्रों में। ठीक है, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी यदि किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन से भौतिक प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या निवास करती है, और आपने इसके बारे में नहीं भी पढ़ रखा, मान लीजिए कि आपने ये पढ़ा ही नहीं है, तो आप हमेशा याद रखिए अगर उसमें मैदानी प्रदेश का उल्लेख है तो सर्वाधिक जनसंख्या मैदानी प्रदेश में ही मिलेगी। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे प्रतिशत के हिसाब से। मान भाई जैसे राजस्थान में हम जाएंगे तो पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें 40% जनसंख्या निवास करती है ना, और 39% जनसंख्या निवास करती है पूर्वी मैदानी प्रदेश में। तो प्रतिशत के हिसाब से जब हम देखेंगे तो सर्वाधिक जनसंख्या वहीं आएगी पूर्वी मैदानी प्रदेश में, क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा है, वो 61% भाग पर विस्तृत है राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, तब वहाँ 40% जनसंख्या निवास कर रही है। ये बात आपको याद रखनी है ना। अब बात करते हैं हम 90 पॉइंट की। यह मैदानी प्रदेश, यह मैदानी प्रदेश, यह मैदानी प्रदेश अत्यधिक उपजाऊ है। यह मैदानी प्रदेश अत्यधिक उपजाऊ है। इसका उपयोग यह मैदानी प्रदेश अत्यधिक उपजाऊ है। इसका उपयोग कृषि व मानव निवास के लिए किया जाता है। कृषि व मानव निवास के लिए किया जाता है। यह मैदानी प्रदेश अत्यधिक उपजाऊ है। इसका उपयोग कृषि व मानव निवास के लिए किया जाता है। ये बात हमें याद रखनी है। अगला देखें 10वां बिंदु, भारत की अधिकतम जनसंख्या, भारत की अधिकतम जनसंख्या, भारत की अधिकतम जनसंख्या, भारत की अधिकतम जनसंख्या इसी प्रदेश में पाई जाती है। भारत की अधिकतम जनसंख्या, एक मिनट, भारत की अधिकतम जनसंख्या इसी प्रदेश में पाई जाती है। भारत की अधिकतम जनसंख्या इसी प्रदेश में पाई जाती है। ये था उत्तरी मैदानी प्रदेश का सामान्य परिचय। 2 बिंदु और हैं, वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। अब तक जो बिंदु हमने पढ़े 10, इसमें यदि कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझसे जरूर पूछें, हम उस पर दोबारा डिस्कशन कर लेंगे। एक बार इन सभी चीज़ों का हम माइंड में रिकॉल करेंगे। रिकॉल करने का क्या मतलब है, एक बार वापस हम मैप पर चलते हैं। ये है उत्तरी मैदानी प्रदेश। अब यहां पर 2-3 चीजें हम और ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखो निर्माण, यहां लिखो निर्माण, और निर्माण के आगे लिख दो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से। नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से। ठीक है, ये तो हो गया इसके निर्माण। अब एक चीज नीचे यहां लिख दें, स्टार मार्क करके लिख दें, यह विश्व का सबसे बड़ा जलोढ़ मैदान। यह लिखने की जरूरत नहीं, विश्व का सबसे बड़ा जलोढ़ मैदान,
अब पूरा जो हमने पढ़ा है ना वो यही है, उसका सार जो है ना, उत्तरी मैदानी प्रदेश के सामान्य परिचय का जो सार है या उसके जो शॉर्ट नोट्स हैं वो ये पेज है। इस पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। उत्तरी मैदानी प्रदेश निर्माण कैसे हुआ, नदियां अपने साथ अवसाद लाई और उनका जमाव कर दिया और उससे उत्तरी मैदानी प्रदेश बन गया, है ना। ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं, ज़्यादा कोई लोड वाली बात भी नहीं। सॉरी, याद हो गया होगा कि जो उत्तरी मैदानी प्रदेश है उसका निर्माण कैसे हुआ, यहीं पर याद करते हुए चलिए। निर्माण हुआ, नदियां अपने साथ अवसाद लाई, उनका उन्होंने जमाव किया और उससे निर्माण हुआ उत्तरी मैदानी प्रदेश का। विस्तार कितने क्षेत्र पर है, तो भारत के लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर या कहीं कहीं मिलता है 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर। तो ये आपको याद रखना है, 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर याद रख लो, लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर याद रख लो, एक ही बात है। बात करें तो ये जो जलोढ़ मैदान है भारत का, ये विश्व का सबसे बड़ा जलोढ़ मैदान है। ये बात आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। भारत, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, भारत का जो उत्तरी मैदानी प्रदेश है वो विश्व का सबसे बड़ा जलोढ़ मैदान है या नहीं। दूसरे ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। और ये बिंदु जब आप सब्जेक्टिव पेपर लिखते हो ना, वहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक मिनट, इसके बाद बात करें, पूछा जा सकता है कि उत्तरी मैदानी प्रदेश की चौड़ाई क्या है, तो वो 150 से 300 किलोमीटर। ऊंचाई की बात करें तो समुद्र तल से 185 मीटर की ऊंचाई है। और गहराई की बात करें कि जो जलोढ़ अवसाद हैं उनका निक्षेपण या जमाव कितनी गहराई तक है, तो समुद्र तल से 2000 मीटर की गहराई तक इनका जमाव पाया जाता है। लंबाई पश्चिम से पूर्व तक 3200 किलोमीटर। एक एक पॉइंट मैंने आपको रिवाइज करा दिया है, ठीक है। यहाँ पर जनसंख्या अधिकतम क्यों पाई जाती है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैदानी प्रदेशों में जनसंख्या अधिकतम पाई जाती है क्यों, 15 शब्द में लिखो। तो उसका सीधा आंसर है, उत्तरी मैदानी प्रदेश में अत्यधिक उपजाऊ मृदा पाई जाती है। इसके साथ साथ यहाँ कृषि और मानव निवास के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाए जाने के कारण यहाँ पर जनसंख्या निवास अधिकतम पाया जाता है। यही इसका प्रमुख कारण है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, हमने ये चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अब हम आगे बात करेंगे, एक मिनट। आ जाइए, हम कहाँ थे, तो हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। अब हमें देखना है कि उत्तरी मैदानी प्रदेश का विभाजन कैसे करें। तो पहले लिखिए, उत्तरी मैदानी प्रदेश को 4 भागों में बांटा जाता है। उत्तरी, एक मिनट, उत्तरी मैदानी प्रदेश को 4 भागों में बांटा जाता है। उत्तरी मैदानी प्रदेश को 4 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला कौन सा है, राजस्थान का मैदान, राजस्थान का मैदान। दूसरा है सतलज का मैदान, कौन सा, सतलज का मैदान। तीसरा है गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। चौथा है ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का
मैदान। अब बात करें, एक तो इस तरीके से बांटा जाएगा कि राजस्थान का मैदान, फिर सतलज का मैदान, फिर गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। एक उत्तरी मैदानी प्रदेश को संरचनात्मक दृष्टि से विभाजित किया जाता है, तो वो भी आप लिख लीजिए। उत्तरी मैदानी प्रदेश को अगले बिंदु पे लिखें, उत्तरी मैदानी प्रदेश को संरचनात्मक, उत्तरी मैदानी प्रदेश को संरचनात्मक दृष्टि से, उत्तरी मैदानी प्रदेश को संरचनात्मक दृष्टि से निम्न भागों में, उत्तरी मैदानी प्रदेश को संरचनात्मक दृष्टि से निम्न भागों में विभाजित किया जाता है, निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। पहला लिखना भाबर, दूसरा तराई, तीसरा लिखना बांगर, भाबर, तराई, बांगर, चौथा लिखना खादर और पांचवा लिख दो डेल्टाई प्रदेश या डेल्टा, डेल्टा। ठीक है, ये 5 भागों में संरचनात्मक दृष्टि से हम इसको बांटेंगे। ये था उत्तरी मैदानी प्रदेश का सामान्य परिचय। ठीक है, कल हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तरी मैदानी प्रदेश का संरचनात्मक विभाजन, जो संरचनात्मक दृष्टि से जो बांटा हुआ है, इस पर चर्चा करेंगे और फिर हम इस पर पढ़ेंगे उत्तरी मैदानी प्रदेश का भौतिक विभाजन, भौतिक विभाजन या नदियों के हिसाब से जो इनका विभाजन किया हुआ है उसके हिसाब से देखेंगे हम। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।